कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता। सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968? मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी। सोनिया गांधी पहले बार डांसर थी और सोनिया गांधी एक चरित्रहीन है। ऐसा नीच सोच और बातें उन्हें और देश की राजनीति को शोभा नहीं देती। क्या ये बात सच है कि सोनिया गांधी एक बार डांसर थी? उसका पेशा लोगों के सामने नाचना था। अक्सर आप ऐसी भाषाएं किसी नेताओं से या फिर किसी सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें या पोस्ट देखे होंगे। आज हम इसकी रियलिटी के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल टॉक्स पे। आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इटली की एक छोटी सी टाउन में पली बढ़ी एक लड़की, जिसने कैसे भारत की सबसे ज्यादा शक्तिशाली परिवार की कमान संभाली। एक ऐसा शख्सियत जिसका भारतीय राजनीति के इतिहास में नाम लिखा जाएगा। उसने न तो राजनीति की पढ़ाई की थी और न ही वो भारत की थी, फिर भी वो कैसे दशकों तक देश के सबसे शक्तिशाली महिला बनी रही। कैसे एक इटली के छोटे से टाउन से दिल्ली तक पहुंची और वो कैसे गांधी बन गई। ये सब हुआ कैसे, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या सोनिया गांधी वाकई में एक बार डांसर थी या ये एक महज अफवाह है। दरअसल सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के एक छोटे से टाउन लुसियाना में हुआ था। उसका पूरा नाम एडविज एंटोनिया अल्बिना माइनो था। उसका बचपन बहुत ही साधारण और सामान्य तरीके से गुजरा। लुसियाना के पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच बिता रही बचपन, जिसके किस्मत में कुछ और लिखा था। लुसियाना के लोकल स्कूल से पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने इंग्लिश सीखने का फैसला किया और यह फैसला उसके जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। 1964 में 18 साल की उम्र में वो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में चली गई। वहां उन्होंने बेल एजुकेशन ट्रस्ट नाम के एक लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लिया। उसी दौरान पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्च के लिए उन्होंने एक ग्रीक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी भी की थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। साल 1965 की बात है कि सोनिया एक रेस्टोरेंट में टेबल सजा रही थी। तभी एक भारतीय युवक अंदर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भारत के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी था, जो उस वक्त कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। दोस्तों के साथ खाना खाने आए राजीव गांधी की नजर सोनिया गांधी पर पड़ी और ये पहली नजर में ही उसको प्यार हो गया। राजीव गांधी ने सोनिया को डिनर पर जाने की इन्विटेशन दी, लेकिन सोनिया ने शर्माते हुए मना कर दिया। लेकिन राजीव गांधी हार नहीं मानी और सोनिया को कई बार मनाते रहे। आखिरकार सोनिया मान गई। उनसे कई बार मुलाकातें होने लगी और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गया। राजीव और सोनिया का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होनी थी जब राजीव ने सोनिया के बारे अपने परिवार को बताया। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि सोनिया एक अलग देश और अलग धर्म से थी और उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राजीव की माँ इंदिरा गांधी खुले विचारों की थी। सबसे पहले उन्होंने ही इस रिश्ते को स्वीकार किया था और सोनिया को अपनी बहू के रूप में अपनाया। फिर 25 फरवरी 1968 को एक हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। सोनिया गांधी ने खुद को पूरी तरह से भारतीय कल्चर में ढाल लिया। उन्होंने हिंदी सीखी, साड़ी पहनना शुरू कर दिया और भारतीय खाना बनाना सीखा। फिर नाम बदलकर सोनिया गांधी कर दिया। जिसने सामाजिक सद्भाव और देश की अखंडता बनाए रखने के लिए कुर्बानी दी है। हमारी विचारधारा एक स्वस्थ, एक खुले हुए आजाद समाज की कल्पना करती है, जहां सभी की आवाज सुनी जाए और सब बराबर के हकदार हो। शादी के बाद सोनिया गांधी ने खुद को पूरी तरह से परिवार के पीछे समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने राजनीति से दूरी बनाई रखी। वो एक हाउसवाइफ बनकर यानी एक पत्नी और माँ बनकर रह गई। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था और वो अक्सर परिवार के पलों को कैमरे में कैद किया करती थी। ये वो दौर था जब वह पूरी तरह से गांधी परिवार की एक सदस्य बन चुकी थी, फिर भी उसे राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। इतनी सिंपल और इस तरह भारतीय कल्चर को अपनाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी वो पूरी तरह से भारतीय कल्चर में अपने आप को ढाल चुकी थी, जबकि अक्सर भारतीय लोग विदेशी कल्चर को अपना रहे थे और अभी के दौर में भी ऐसा हो रहा। आप अक्सर देखे होंगे कि भारतीय नेताओं के परिवार के लोग विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं, विदेशी पहनावा पहन रहे हैं। इससे पर्सनल मुझे कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ मैं यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन सोनिया गांधी शादी से लेकर अब तक अपने को पूरी तरह से भारतीय कल्चर में ढाल चुके हैं, इसलिए विरोधियों को ये बात हजम नहीं हो पा रहा था। तभी से विरोधियों ने उनके बारे में एक अफवाह फैला दिया कि
वो एक बार डांसर थी। दरअसल वो जब वेटर का काम कर रहे थे वो लोग उसी की बात करते हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें या पोस्ट सोशल मीडिया पर मिल जाएगा जहां सोनिया गांधी को एक बार डांसर साबित करने में लगा होगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, फेक है। क्या हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे कि वो हिंदुस्तानी बन गई हैं? हम स्वीकार करेंगे पर देश को हम किसी बार डांसर के हाथ में नहीं दे सकते। सोनिया गांधी भले मिडिल क्लास से थी लेकिन उन्होंने कभी किसी बार में डांस का काम नहीं किया। हाँ, हालात ऐसी थी कि उसे रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ा था। दरअसल उसे एयर होस्टेस बननी थी और उसके लिए इंग्लिश जानना जरूरी थी, इसलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए इंग्लैंड चली गई थी। लेकिन नसीब में तो उसका एयर होस्टेस नहीं बल्कि एक पायलट ही उसके नसीब में था और एक बड़े देश के बड़े राजनीतिक परिवार का लड़का। लेकिन फिर भी उसे राजनीतिक से कोई दिलचस्प नहीं था। लेकिन यहाँ भी भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद राजीव गांधी को राजनीति में आना पड़ा और सोनिया गांधी ने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। इस घटना से सोनिया गांधी की दुनिया तबाह हो गई, वो टूट गई और वो पूरी तरह से अपने को दुनिया से अलग कर ली। कांग्रेस पार्टी अपने बिना नेता के खोखली हो चुकी थी। पार्टी के लगातार अनुरोध और दबाव के बाद 1997 में अपने परिवार की विरासत को और देश के प्रति ड्यूटी को महसूस करते हुए सोनिया गांधी ने आखिरकार राजनीति में प्रवेश करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। हमारे आंसू सूखे नहीं हैं अब तक और इन्हें सूखने देंगे भी नहीं हम जब तक हमें आपका जवाब नहीं मिल जाता। और 1998 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी न सिर्फ पार्टी को फिर से खड़ा किया बल्कि 2004 के चुनाव में एनडीए को हराकर सरकार बनाई। सबसे बड़ा त्याग तो तब दिखाया जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद खुद लेने के बजाय एक एजुकेटेड एक अर्थशास्त्री को सौंप दिया और उसे प्रधानमंत्री बना दिया गया। एक ऐसा डिसीजन जिसकी चर्चा आज भी होती है। आज सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का एक पिलर है। उनकी कहानी सिर्फ लव स्टोरी ही नहीं बल्कि ये कहानी है एक ऐसे महिला की जिसने अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलकर एक नया देश, एक नया कल्चर और एक नई जिम्मेदारी को अपनाया। तो दोस्तों, ये थी सोनिया गांधी के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।